हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के डेली डोज सीरीज़ में पार्ट 4 देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे बिहार एसएससी सीजीएल 4, सेकेंड इंटर लेवल, बीएसओ, बिहार दरोगा, रेलवे एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो लेबनान का नया राष्ट्रपति ये जोसेफ ऑन को चुना गया। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? तो जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून 46 वर्ष के बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वां स्थान मिला है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित किया है? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान का 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में झांकी प्रदर्शित किया है? तो यह मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? प्रोजेक्ट P-75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल की गई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी यह वाघसीर है। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? महाकुंभ मेला बीमा योजना यह फोनपे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो पार्थ योजना जिसका संबंध पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण से है और यह मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए इंटरपोल द्वारा पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध यह ब्लू ओरिजिन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान अधिक दर्ज हुआ है? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट यह केरल से संबंधित है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई के सचिव पद पर यह देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला यह बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का स्थापना यह प्रयागराज में किया गया है। IUCN ने रेड डाटा बुक सूची में
मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को सूचीबद्ध किया है। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया? विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को यह ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 यह WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी रंग का अग्निरोधी का मुख्य तत्व यह अमोनियम फॉस्फेट है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि की गई? तो यह 30 गीगावाट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन यह जम्मू कश्मीर में किया है। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया गया है? फसल कटाई उत्सव माघ बिहू यह असम में मनाया जाता है। अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? अंडर 19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड यह ईरा जाधव के द्वारा बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इंडरोड परियोजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में योजना इंडरोड परियोजना शुरू की गई है और इसका संबंध प्राकृतिक रबड़ से है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय यह निजामाबाद में है। +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो 20 डिग्री से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर हाल ही में जोरान मिलनोविक का निर्वाचन हुआ है। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन यह पुणे में किया गया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।